हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो है एक वृद्धि सहायक हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जिब्रेलिन। इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुरोसावा। इसकी खोज कुरोसावा ने की थी, 1926 में की थी। कब की थी? 1926 ईस्वी में की थी। ठीक है। ये पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं। इनका निर्माण कहाँ होगा? पौधों के शीर्ष एंड भ्रूण में इसका निर्माण होता है। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, दो लोग थे, एक का नाम था याबुता और हयाशी। इन्होंने इस हार्मोन को फफूंद से प्राप्त किया था। ठीक है। याबुता और हयाशी नामक दोनों वैज्ञानिकों ने इस हार्मोन को फफूंद से प्राप्त किया था। इसका निर्माण जो होता है पौधों के शीर्ष तथा भ्रूण में होता है। ठीक है। जिब्रेलिन्स अब तक लगभग 50 से अधिक जिब्रेलिन्स ज्ञात हैं। अब तक लगभग 50 से अधिक जिब्रेलिन्स ज्ञात हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स का कार्य एवं प्रभाव। जिब्रेलिन्स के कार्य एवं प्रभाव। ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद पहले हमने बताया था कि ये लंबाई बढ़ाने मतलब वृद्धि सहायक हार्मोन है, तो ये लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके द्वारा जो पर्व होते हैं, पर्वों की कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे कोई भी पौधा है और उसमें पत्तियों का ये पर्ण विन्यास है इस टाइप से, तो ये जो पर्व होते हैं इनके बीच की जो गैपिंग होती है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में दीर्घाकरण होता है, अधिक लंबाई मतलब लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती है, जिस क्रिया को हम बोल्टिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है। अगला है, इसके द्वारा जो है बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब निषेचन क्रिया ना हो, निषेचन क्रिया के बिना ही फल और बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला, इसके प्रयोग से बीजों तथा आलू के कंदों में प्रसुप्ति काल का मतलब है डोरमेंसी पीरियड को कम किया जाता है। डोरमेंसी पीरियड को कम किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, इसके प्रयोग से अनिषेक फलन सरलता से कराया जा सकता है। इसके प्रयोग से अनिषेक फलन सरलता से कराया जा सकता है। तो ये इसके जो है जिब्रेलिन्स के कार्य एवं प्रभाव होते हैं। इसके बाद अगला है हार्मोन साइटोकाइनिन। अगला हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। थर्ड हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है इसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे, मिलर नामक वैज्ञानिक थे। मिलर तथा इनके सहयोगियों ने सन 1956 में ईस्ट के डीएनए से इसे प्राप्त किया और उसे काइनेटिन नाम दिया। ठीक है। काइनेटिन नाम दिया था। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने इसे 1956 में ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया और उसे काइनेटिन नाम दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि नारियल का जो एक वैज्ञानिक थे स्कूग, इन्होंने क्या किया, नारियल के पानी को भी काइनेटिन के समान पाया। नारियल के पानी को भी जो है काइनेटिन के समान पाया और उसे काइनिन नाम दिया। उसे क्या नाम दिया? काइनिन नाम दिया। फिर उसे साइटोकाइनिन कर दिया गया, या उसका नाम साइटोकाइनिन रख दिया गया। ठीक है। उसका नाम क्या रख दिया गया? साइटोकाइनिन रख दिया गया। ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो प्रथम साइटोकाइनिन था वो एक वैज्ञानिक थे, लेथम।
ये एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया था कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रथम साइटोकाइनिन को मक्के के पौधे से प्राप्त किया था। किससे? मक्के के पौधे से प्राप्त किया था, या ऐसे लिख दो मक्का से प्राप्त किया, मक्का से प्राप्त किया और उसे जिएटिन नाम दिया, और उसे जिएटिन नाम दिया। ठीक है, ऐसे पदार्थ अगर साइटोकाइनिन को भी है तो साइटोकाइनिन इसका काम क्या होता है कि ये कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, कोशिकाओं में विभाजन क्रिया को प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? साइटोकाइनिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अभी तक तो हम लोग जो है वृद्धि सहायक हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन से होते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन, उसमें हमने बताया था उस दिन, लास्ट वीडियो में बताया था कि पहला तो एब्सिसिक एसिड होता है और दूसरा एथिलीन होता है। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये पौधों में जीर्णावस्था लाने वाला हार्मोन होता है। ये पौधों में जीर्णावस्था लाने वाला हार्मोन होता है। जीर्णावस्था लाने वाला मतलब बुढ़ापा लाने वाला, पौधों में बुढ़ापा लाने वाला हार्मोन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पौधे पर इसका स्प्रे कर दिया जाए, तो पौधे में क्या होता है कि जो पत्तियों और फल पर जो भी क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, और क्लोरोफिल जब नष्ट हो जाएगा कुछ लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद, लगभग 3 से 4 दिन बाद पत्तियां जो होती हैं स्वतः पेड़ से टूटकर गिर जाती हैं। ठीक है, इस क्रिया को विलगन कहते हैं। तो ये एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल ये वृद्धि रोधक का कार्य करता है। ये जो है वृद्धि को रोकता है, या वृद्धि में, पौधों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। अगला हार्मोन है एथिलीन। अगला क्या है? एथिलीन। ये गैसियस स्टेज में पाया जाता है। ये गैसियस स्टेज में पाया जाता है, या हम कह लें कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसे हम फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि रोधक है। वृद्धि रोधक हार्मोन हमने पहले बता दिया था। अभी इसकी खोज है, एक वैज्ञानिक थे कार्न्स एंड एडिकेट। कार्न्स एंड एडिकेट ने 1961 से 1965 ईस्वी में की थी। ठीक है, कहाँ से इसको प्राप्त किया था? कपास का पौधा, कपास के पौधे की पुष्प कलिका से इसे पृथक किया था, प्राप्त किया था। इसका काम क्या होता है? ये जो है कोशिकाओं के विभाजन तथा उनके दीर्घाकरण को रोकता है। कोशिकाओं के विभाजन तथा उनके दीर्घाकरण को रोकता है। ये आलू के कंद बनने में सहायक होता है। आलू के कंद बनने में सहायक होता है। पुष्पन क्रिया को रोकता है। पुष्पन क्रिया को भी रोकता है। ठीक है, पुष्पन क्रिया को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, ये इसके बाद आता है एथिलीन। जो एथिलीन हार्मोन होता है, एथिलीन पहली बात तो ये गैसियस स्टेज में होता है, मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। कैसा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। ठीक है, इसकी खोज बर्ग ने सन 1962 में की थी। इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने सन 1962 में की थी। ये हार्मोन जो होता है एथिलीन, ये फल को पकाने में सहायक होता है, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अगला, पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। पौधों को लंबा होने से रोकता है, या पौधों में लंबाई को रोकता है। ठीक है, ये लंबाई में वृद्धि होने से रोकता है। अगला है मादा पुष्पों की संख्या। इसके प्रयोग से क्या होता है कि पौधों में जो मादा पुष्पों की संख्या होती है उसमें संख्या बढ़ती है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी और नर पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। या ये कह लें कि इसके प्रयोग से
मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि तथा नर पुष्पों की संख्या में कमी आती है। अगला, यह पुष्पन क्रिया को कम करता है, मतलब फ्लावरिंग जो है फ्लावरिंग को कम करता है, पुष्पन क्रिया को कम करता है। अगला, पत्ती है, फूल है, पुष्प है, इनके विलयन को भी तीव्र करता है। एथिलीन गैस जो है कहाँ से मिलती है, तो एक इथेफोन नामक यौगिक होता है, इथेफोन से एथिलीन गैस निकलती, इथेफोन नामक यौगिक से एथिलीन गैस